आज एशिया कप 2025 में हलचल मच सकती है अगर बांग्लादेश की टीम अपसेट करते हुए इंडिया को हरा दे। तो फिर सभी टीमें क्वालिफिकेशन के लिए परेशान हो जाएंगी। इंडिया अलग परेशान होगा, पाकिस्तान अलग होगा और श्रीलंका की उम्मीदें अलग जाग उठेंगी। तो इस मैच के बाद अगर ये रिज़ल्ट आता है तो सिनेरियो क्या बनेगा, उसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आज के अगर मैच का थोड़ा सा प्रीव्यू आपके सामने रखूं तो एक तरह से ये मैच है ही नहीं। दोनों टीमों का कोई मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा। दोनों टीमों का सबका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो उसमें भी कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता है। दोनों टीमों के दरमियान 17 में से जो T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, 16 में बांग्लादेश को इंडिया ने हराया है। सिर्फ एक बार बांग्लादेश की टीम इंडिया को हरा सकी है और ये 3 नवंबर 2019 को दिल्ली के मकाम पर बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दी थी, वरना उसके अलावा कभी भी बांग्लादेश की टीम इंडिया को नहीं हरा सकी है। क्या आज दूसरी बार बांग्लादेश की टीम कोई T20 मैच इंडिया के खिलाफ जीतेगी? ये एक बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की टीम गो के मौजूदा वक्त में अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर इंडिया को देखें, इंडिया ने बिल्कुल आउट क्लास रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो 2025 में इंडिया ने जो 9 मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ एक मैच में उन्हें शिकस्त हुई है, दीगर 8 मैचेस जीते हैं और आखिरी 6 के 6 मैचेस भी वो कामयाबी के साथ अपने नाम कर चुकी है। और अगर 14 दिसंबर 2023 से अब तक देखें तो 36 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस अरसे में जो इंडिया ने खेले हैं उनमें से सिर्फ 3 मैचेस में इंडिया को शिकस्त हुई है। और इस अरसे में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कि इंडिया को एक से ज़्यादा बार शिकस्त दे सकी हो। और जो 3 कामयाबियां हासिल की हैं उनमें से एक इंग्लैंड ने, एक साउथ अफ्रीका ने और एक जिम्बाब्वे ने कामयाबी हासिल की है। और जिम्बाब्वे ने भी सेकंड स्ट्रेंथ इंडियन टीम को हराया था। तो ये रिजल्ट्स हैं। इस अरसे में बिल्कुल आउट क्लास परफॉर्मेंस है और कोई भी टीम फ़िलहाल इंडिया के सामने नहीं टिक पा रही है। जिसकी मिसाल साउथ अफ्रीका है, गो के वो एक मैच जीती है लेकिन 5 हारी भी है। इंग्लैंड ने एक कामयाबी ज़रूर हासिल की है लेकिन 5 मैचेस में उन्हें इंडिया के हाथों शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है। अगर इस अरसे में किसी टीम ने थोड़ा टफ टाइम इंडिया को दिया है इन 3 टीमों के अलावा, तो वो अफ़गानिस्तान है जिसने एक मैच टाई किया था। इसके अलावा श्रीलंका के साथ भी इंडिया का एक मैच टाई हुआ है। तो ओवरऑल मौजूदा वक्त में इंडियन टीम बेहतरीन T20 क्रिकेट खेल रही है, आलमी नंबर 1 है और साल में सबसे ज़्यादा कामयाब टीम भी वही है। और हत्ता के आखिरी 36 मैचेस में उनके रिजल्ट्स आउट क्लास रहे हैं। सिर्फ 3 शिकस्तें हैं, 31 फतवाहत हैं और 2 मैचेस टाई हैं। इसके मुकाबले में अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रही है। आखिरी 6 में से 4 सीरीज़ जीती हैं, जिसमें से वेस्ट इंडीज़ को उनके देश में क्लीन स्वीप किया, पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ जीती, नीदरलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ जीती, श्रीलंका को उनके देश में जाकर हराया। तो ये मौजूदा वक्त में बांग्लादेश की कारकर्दगी है जो कि खासी बेहतर जा रही है। और जो गुज़श्ता मैच था श्रीलंका को वो हराने में कामयाब रहे हैं सुपर 4 में। तो इस वजह से किसी हद तक बांग्लादेश से आज उम्मीद की जा सकती है कि वो आज सबको हैरान कर सकती है। अगर वो हैरान करती है तो बहुत ज़्यादा टीमें परेशान भी बराबर हो जाएंगी। उसके बाद जो सिनेरियो बन रहे हैं, अगर मौजूदा वक्त में देखें तो इंडियन टीम एक मैच खेली है, उसमें कामयाब रही है, उनका नेट रन रेट सबसे बेहतर है। पाकिस्तान टीम दूसरे नंबर पर है, 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता एक हारा। बांग्लादेश ने एक मैच खेला है, वो जीता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर श्रीलंका की बात करें तो वो अपने दोनों मैचेस हार चुकी है और लगभग टूर्नामेंट से बाहर है। अब उनको सिर्फ इंडियन टीम अलाइव दे सकती है। तो ये तमाम सिनेरियो क्या हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंकन टीम को अब इन्हिसार करना पड़ेगा बांग्लादेश और भारत के आज के मैच पर। उस मैच में अगर बांग्लादेश की टीम कामयाबी हासिल करती है तो फिर किसी हद तक श्रीलंका की उम्मीदें रोशन हो सकती हैं, क्योंकि फिर श्रीलंका इंडिया को हरा दे अगर, तो फिर ये होगा कि इन दोनों टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। लेकिन फिर काफ़ी और पेचीदगियाँ भी होंगे। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिज़ल्ट के ऊपर भी बात होगी। फिर भी ज़ाहिर है कि बहुत कम चांस है ये, अगर तमाम टीमों के पॉइंट्स एंड तक बराबर हो जाएं तो फिर सिर्फ नेट रन रेट वाहिद उम्मीद हो सकती है श्रीलंका के लिए, लेकिन उसके चांसेस बहरहाल कम ही हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है। वो अगर आज इंडिया को हरा ले तो वो 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर आ जाएगी और पाकिस्तान टीम उनके दूसरे नंबर पर चली जाएगी जो होगी पाकिस्तान के साथ।
तो इंडियन टीम अब नीचे चली जाएगी अगर आज ये अपसेट होता है तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सिंपल सिनारियो है कि अगर भारत, जो कि लग भी रहा है कि बांग्लादेश को बआसानी हरा देगा, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी किसी टीम को। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है एक तरह से सेमीफाइनल बन जाएगा। जो टीम जीतेगी इनमें से वो फाइनल खेलेगी इंडिया के मद्दे मुकाबिल। लेकिन अगर इंडियन टीम आज हार जाती है तो फिर सिनारियो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाएगा। 4 पॉइंट्स हो जाएंगे बांग्लादेश के, और फिर पाकिस्तान टीम अगर बांग्लादेश को हरा देती है तो फिर पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इस सूरत में भी फिर पाकिस्तान के लिए मसला सिर्फ ये होगा कि सिंपल नहीं रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश को हराने के बाद भी पाकिस्तान को वेट करना पड़ेगा श्रीलंका और भारत के रिज़ल्ट का, क्योंकि नेट रन रेट की बुनियाद पर फिर भारत क्वालिफाई कर सकता है। यानी कि फिर पाकिस्तान टीम अगर बांग्लादेश को हरा भी दे तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। यानी कि हर हाल में आज जो बांग्लादेश को एक तरह से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम हारे तब जाकर पाकिस्तान का क्रिस्टल क्लियर चांस बनता है, वरना फिर अगर मगर काफ़ी हो जाएगा। फिर भारत की फतह देखनी पड़ेगी कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ किस मार्जिन से जीतते हैं, किस टीम का नेट रन रेट बेहतर होगा, क्योंकि इस सूरत में इंडिया के भी 4 पॉइंट होंगे जो पाकिस्तान और श्रीलंका को हरा कर हासिल करेगी। बांग्लादेश के भी 4 पॉइंट होंगे जो कि श्रीलंका को भी हरा चुकी है, और इंडिया को भी अगर हरा देती है तो उनके 4 पॉइंट होंगे। पाकिस्तान के भी फिर 4 पॉइंट हो जाएंगे जो कि श्रीलंका को हरा चुकी है, और बांग्लादेश को हरा कर उनके पॉइंट 4 होंगे। फिर होगा नेट रन रेट की बुनियाद पर फैसला। मौजूदा वक्त में इंडियन टीम नेट रन रेट में खासी बेहतर है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, बांग्लादेश नीचे है। फिर अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कौन, बहुत लंबी एक बहस हो जाएगी किसको कौन कितने मार्जिन से हरा है, फिर उसका डिपेंड दूसरी टीम की फतह और शिकस्त पर है। तो इस वजह से ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये कि चारों टीमों के जब पॉइंट्स बराबर होंगे तो फाइनल की क्वालिफिकेशन का फैसला नेट रन रेट की बुनियाद पर होगा। तो इस वजह से आज का जो मैच है ये एशिया कप 2025 के सुपर 4 का सबसे क्रूशियल मैच है। इस पर सिर्फ वो टीमें नहीं जो मद्दे मुकाबले आ रही हैं, बल्कि दीगर टीमें जो बाहर बैठी हुई हैं उनका भी डिपेंड आज के मैच पर है। श्रीलंका को उम्मीद होगी या वो चाहेगी, उनकी दुआएं होंगी कि बांग्लादेश की टीम जीत जाए, जबकि पाकिस्तान चाहेगा कि आज बांग्लादेश हार जाए और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो अगले मैच में कि सिंपली आप बांग्लादेश को शिकस्त दें और इंडिया के मद्दे मुकाबले फ़ाइनल खेलें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा कि मैंने बताया कि सूरत हाल काफ़ी पेचीदा हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए परेशानी, श्रीलंका के लिए उम्मीद ये रोशन हो जाएगी। बहरहाल देखना ये है कि आज का मैच कैसा रहता है। ये मैच दुबई में खेला जाएगा, और जो पिछला मैच था वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अबू धाबी में खेला गया था। तो यहाँ पर इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है दुबई में वो भी बड़ा शानदार है। बांग्लादेश ने निस्बतन कम क्रिकेट खेली है, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो कि इस इवेंट में अब तक एक अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही है, अफ़गानिस्तान को भी हरा चुकी है, श्रीलंका को भी हरा चुकी है, तो उससे किसी हद तक उम्मीद की जा सकती है कि आज वो एक बड़ा कारनामा सर अंजाम देगी। ख़ासतौर पर उनका जो हालिया ट्रैक रिकॉर्ड है, आखिरी 6 में से 4 सीरीज़ जीती हुई हैं, तो इस वजह से उनका एतमाद भी आसमान को छू रहा होगा।